नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रेकआउट को किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि जब भी मैं स्टॉक में एंट्री होने की बात करता हूं, तो उसमें हम बेस के ब्रेकआउट होने के बाद जो है हम उसमें अपने आप को प्लेस करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एक हाई क्वालिटी बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केट जो है कि रैली बनाता है, फिर बेस बनाता है, रैली बनाता है, बेस बनाता है, इस प्रकार से हायर टॉप और हायर बॉटम करके जाता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में। उसी प्रकार से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो तो लोअर टॉप और लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस प्रकार से फॉर्मेशन जो है बनाकर चलता है। तो आज हम सीखेंगे कि जब भी हम ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, जैसे कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड है ना? एक कंटिन्यू ट्रेंड है, उसमें एक बेस बनता है, तो उस बेस को ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो हम आज सीखेंगे कि कौन से बेस को नहीं ट्रेड करना है, ठीक है? क्योंकि प्राइस जो है एक ट्रेंड, एक मोमेंट देने के बाद जो है प्राइस रेस्ट करती है और उसमें प्राइस में वीकनेस आना शुरू हो जाता है। तो आज हम उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उसको हम जो भी हम गलतियाँ करते हैं बेस को आइडेंटिफ़ाई करने में, उसको आज हम सुधारेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है स्टॉक मार्केट का जो है सेशन जो है रेगुलरली लेते हैं। यदि आपके मित्र में, यदि आपके कोई फ्रेंड्स में कोई स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो चलिए चार्ट पर जाकर हम देखते हैं कि कौन से बेस को हमें ट्रेड करना है और कौन से बेस को हमें ट्रेड नहीं करना है। तो चलिए चार्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम नेटफ्लिक्स के चार्ट पर आ चुके हैं, डेली चार्ट पर। और आज हम एकदम प्योर प्राइस एक्शन पर बात करेंगे, है ना? प्योर प्राइस पे बात करेंगे कि हम एक हाई क्वालिटी बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, तो दोस्तों, जब भी हमें किसी भी स्टॉक में एंटर होना होता है, तो हम क्या करते हैं? या तो सबसे पहले हम खोजते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके प्रीवियस हाई को खोजते हैं कि मार्केट ने इसके प्रीवियस सेशन में कहाँ पे हाई बनाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया था। तो ये जो जोन होता है ना दोस्तों, ये जो लेवल होता है एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आइए मैं इसको बताता हूँ कि कैसे इम्पोर्टेंट के रूप में काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से आप एक ज़ोन बनाओगे तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है ना? यहाँ पे आप देखो तो एक इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये जो प्राइस जो है किस प्रकार से सब पहले प्राइस जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, है ना? क्यों? क्योंकि प्राइस जो है यहाँ से सेलिंग आई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है और उसके बाद जो है प्राइस जो है बार-बार यहाँ पे आके टक्कर खा रही है और अंत में प्राइस जो है यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद जो है यहाँ से मूवमेंट दे रही है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट के बाद जो है, जो भी मूवमेंट आता है, जो भी हम इसमें अपना प्राइस एक्शन का नॉलेज यूज़ करते हैं, अपना इंडिकेटर का नॉलेज यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ करके हम यहाँ पे अपने आप को प्लेस करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आज हम बात करेंगे बेस के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं मार्केट जो है एक सीधी लाइन में नहीं चलती। मार्केट जो है एक रैली बनाता है, फिर बेस बनाता है, फिर रैली बनाता है, फिर बेस बनाता है, ठीक है? रैली बनाता है, बेस बनाता है, रैली बनाता है, बेस बनाता है। इस प्रकार से मार्केट जो है काम करती है। तो हमारा आज का प्रश्न क्या है कि हमें कौन से बेस को ट्रेड करना चाहिए? कौन से बेस को ट्रेड करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ नया मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। तो जनरली दोस्तों, जब बेस बनता है ना, उसमें 3 से 6 कैंडल, है ना? 3 से 5 कैंडल हो तो बेस्ट हो। उतना जो कैंडल होता है ना बेस में, उस बेस को यदि हम ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये देखिए बेस बन रहा है। बेस में कैंडल की संख्या कितनी है वो भी गिनते हैं। आइए चलिए, जितनी कैंडल की संख्या कम होगी, है ना, उतना वो बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा मोमेंट देने की संभावना रखता है। चलिए मैं आपको उसको मार्किंग करके दिखाता हूँ अच्छे से।
ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। 1 मिनट, इसको हटा दूँ। ये देखिए, ये वाला बेस, ये जो बेस बनाया है मार्केट ने, इसमें कैंडल की संख्या देखिए, कितना कैंडल है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? 6, 7, 8, 9, 10, है ना? 10 से 11 कैंडल है इसमें, 11 कैंडल। 11 कैंडल के बाद यानी कि 10 दिन के बाद जो है ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है? और ये ब्रेकआउट देखिए, ये नीचे से एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से ब्रेकआउट होने के बाद ये जब ये बेस बना रहा है, और इस बेस बनाने के बाद जब मोमेंट मिल रहा है, तब ये मोमेंट आप देख सकते हो, ठीक है? ये कितना कैंडल था? 11 कैंडल। और कब ये बन रहा है? ब्रेकआउट के बाद, है ना? ब्रेकआउट के साथ में गैप अप ओपनिंग है, यहाँ पे देखिए, गैप अप ओपनिंग। उसके बाद मूवमेंट देखिए कैसा। तो यहाँ पे देखिए, और बताता हूँ आपको। अब इस बेस को देखिए आप, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बेस बना हुआ है, यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि क्या आप इसको ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे। बाई चांस आपका जो है मूवमेंट जो है, आप इस प्रकार के फॉर्मेशन को नहीं ले पाते हो, यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते हो, यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते हो, तो क्या आप इस फॉर्मेशन पर एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? मेरा सवाल ये है। तो यदि आप देखिए, यहाँ पे जो मार्केट जो है प्राइस मूवमेंट दे चुकी है, इसलिए कोई भी बोल सकता है, लेकिन हमारा सवाल क्या है, ये है, हमारे पास ये डेटा नहीं है। ऐसा समझ लो कि हमारे पास ये डेटा नहीं है, हमारे पास खाली इतना ही डेटा है और हमें इस प्रकार का मूवमेंट मिला हुआ है, और हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखो कि प्राइस जो है अपने बॉटम से, प्राइस जो है यहाँ पे कितना प्रतिशत का मूवमेंट जो है दे चुका है, लगभग 30% का मूव मूव जो है दे चुका है, ओके, बिना रुके। अब इतना प्राइस जो है एक ट्रेंड में, है ना, एक्सटेंड होने के बाद जो है प्राइस एक रेस्ट करती है। तो यदि आप इस बेस की क्वालिटी को देखो, तो इस बेस में कितने कैंडल बन रहे हैं देखिए, आप काउंटिंग कीजिएगा चार्ट पे जाके, देखिए यहाँ पे, इसके तुलना में इस बेस की क्वालिटी खराब है। इस बेस की तुलना में इस बेस में सेलर का प्रेशर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस बेस की तुलना में इस बेस में रेड कैंडल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हाँ कि ना? इस बेस की तुलना में इस बेस में ग्रीन कैंडल की मात्रा कितनी है ना? इस कैंडल की तुलना में इस कैंडल का साइज देखिए, समझ रहे? समझे कि नहीं? तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें एक हाई क्वालिटी बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड के एक बिगनिंग को कैसे पकड़ें। ये दोस्तों, ये किसी किताब में नहीं है। आप जितना चाहो उतना किताब पढ़ लो, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि हाई क्वालिटी बेस को कैसे पहचानें। ये अपने आप ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है। चार्ट पे जाओ, देखो, ओके। हम मेहनत करते हैं, हमारी टीम मेहनत करती है, देखते हैं हम लोग, चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके हम आपको बताते हैं।
हम खुद ट्राई करते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस कैंडल की ये थोड़ा-सा इन दोनों की तुलना करते हैं, है ना? कंपेयर करते हैं कि क्या इसमें क्या फ़र्क क्या है? इस पेज में क्या फ़र्क है? चलिए, इस बेस में ये जो कैंडल बन रहा है ना दोस्तों, एकदम छोटे-छोटे कैंडल, नैरो रेंज कैंडल, ठीक है? सेलिंग के कैंडल छोटे-छोटे, और जब यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है सेलिंग के कैंडल, है ना? रेड कैंडल, बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? आइए यहाँ पे देखिए, रेड कैंडल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 रेड कैंडल है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल कितना है? जोन के अंदर 1, 2, 3, 4, है ना? 5वां लगभग ऊपर है। यानी कि इस कैंडल की साइज़ को देखो, ठीक है? हमें कैंडल को नहीं गिनना है, कैंडल को साइज़ को देखो। कैंडल की जो साइज़ है उसको देखो और इस कैंडल की साइज़ को देखो। तो हमें क्या करना है कि जनरली जब भी हम बेस को आइडेंटिफ़ाई करते हैं ना ट्रेड करने के लिए, तब हमें कम से कम कैंडलस्टिक हो, वो ध्यान रखना है। और साथ में प्राइस एक मोमेंट देने के बाद जो है, जो बेस बनाती है, उस बेस को हमें अवॉइड करना है, हमें उसे ट्रेड नहीं करना है। आइए मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, देखिए। अब इस बेस के बारे में आप क्या विचार करोगे? ये जो बेस, यहाँ पे देखिए, ये जो एक इम्पोर्टेंट बेस बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जो है मार्केट जा रहा है, ठीक है? अच्छे से जा रहा है एकदम, राइट? हमारे पास ये डेटा है इतना, और हमारे पास जो है ये आगे का डेटा जो है, ये जो डेटा आपको दिख रहे हैं ना, ये डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ये कैंडल दिख रहा है आपको, सेलिंग का कैंडल, है ना? एक रैली के बाद ये बेस दिख रहा है आपको, बेस में सेलिंग का कैंडल आपको दिख रहा है कितना बड़ा है, समझे? तो हमें ये ध्यान रखना है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आज हम एकदम इम्पोर्टेंट जो है कुछ अच्छा सीखने वाले हैं कि बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। और दोस्तों ये सारे सभी टाइम फ्रेम पर एप्लीकेबल है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस से। ओके, अब ब्रेकआउट करने के बाद देखिए, हम क्या करते हैं, बेस के बाद ट्रेड करते हैं कि रैली के बाद बेस बनाए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखिए, रैली बना, बेस कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और आइए देखते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों ये सबको रिफाइन करने का हमारे पास जो है रास्ता है। रास्ता ये है कि हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, उससे थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिलता है। ओके, उसकी सहायता से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे नहीं। दोस्तों मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि गैप अप ओपन हो ना, तब हमें क्या करना है, उतावल नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, वो इसके कारण से, गैप अप ओपन होने के बाद जो है प्राइस थोड़ा सा क्या करती है, रेस्ट करती है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखिए,
ओके, अब आइए चलते हैं हम वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट पर ये काम करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, यदि आप इस प्राइस एक्शन को थोड़ा-सा निरीक्षण करोगे, थोड़ा-सा क्लोज़ली देखोगे, तो प्राइस जो है एक रैली के बाद बेस बना रही है, ठीक है? बेस बना रही है और प्राइस जैसे-जैसे अपने दिशा में, है ना, अपने ट्रेंड में आगे बढ़ रही है ना, वैसे-वैसे प्राइस का जो बेस की क्वालिटी को देखो, प्राइस यहाँ पे बढ़ी, इस बेस की क्वालिटी देखो। चलो ना कैंडल गिनते हैं, आ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बेस है ना दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 9 कैंडल। ये 9 कैंडल का बेस है, ओके। इस 9 कैंडल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल जो है 4 है, ओके। बाकी के 5 कैंडल जो है ग्रीन कैंडल है। इसके ऊपर देखिए, ये जो बेस बना, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7। ये 7 कैंडल का बेस है, ओके। और साथ में इसमें ग्रीन कैंडल की जो है मात्रा है ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्राइस जैसे-जैसे अपने ट्रेंड में आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे जो है प्राइस में सेलिंग का प्रेशर जो है धीमे-धीमे बढ़ता है। अब इसके बाद इस बेस को देखिए, फिर इस बेस के बाद इस बेस की क्वालिटी को देखिए, ठीक है? तो प्राइस में क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे-धीरे क्या होती है, वीकनेस आती है। तो प्राइस एक मोमेंट देने के बाद जो है अपने दिशा में जो है धीरे-धीरे जो है रेस्ट करता है और रेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, प्राइस में यहाँ पे वीकनेस आई थी, प्राइस यहाँ पे गई, रेजिस्टेंस के पास गई, फिर यहाँ से थोड़ा-सा करेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था डिसीजन मेकिंग वाला, और यहाँ से जो है प्राइस में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो है प्राइस ऊपर गई। तो हमें ट्रेड करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि प्राइस में ये बेस बन रहे हैं दोस्तों, बेस में कैंडल की संख्या हो सके तो 5 से 6 हो या उससे कम हो, इसी बेस को ट्रेड करना है। चाहे आप अप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो, ये हमें ध्यान रखना है, ओके। आइए और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्राइस एक रैली के बाद बेस बना रही है, फिर रैली, फिर बेस, फिर यहाँ पे देखिए बेस, बेस बना रही है, फिर देखिए यहाँ पे ये बेस, है ना। अब इस बेस में और ये जो बन रहा है इस बेस में फ़र्क तो है, दिख रहा है आपको, कैंडल की साइज दिख रही है, ओके। ग्रीन कैंडल की मात्रा दिख रही है, रेड मात्रा कितनी है वो दिख रही है। तो हमें इसी प्रकार से चार्ट को प्रैक्टिस करते रहना है और अपने हिसाब से अपने को जो भी हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं उसको उसकी सहायता से हमें अच्छे से एंट्री लेना है, ओके, उतावल नहीं करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक मोमेंट करने के बाद क्या करती है, रेस्ट करती है, फिर जो है अपने दिशा में कंटिन्यू करती है। तो हमें कंफर्मेशन के बाद ही हमें आगे का प्लान जो है लेना होता है, ओके। और यदि आप और देखना चाहते हैं एग्जाम्पल तो देखिए यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, आपके लिए एक काम है, काम ये है कि आपको चार्ट पे जाना है और चार्ट पे जाकर ट्राई करना है, देखना है कि जो मैंने आपको आज बताया कि 3 से 5 कैंडल वाले जो बेस हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं उसके ऊपर, और आपको कमेंट में बताना होगा कि सर क्या ये सच में काम करता है कि नहीं करता है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।